नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय वाराणसी में है। हमारे साथ एक फ्रेम में देख रहे हैं एक महिला है जिनका नाम सुमन पटेल है। इनका जीवन काफ़ी संघर्षशील है। इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष भरा हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि संघर्ष जितना ज़्यादा कठिन होता है उसका परिणाम उतना ज़्यादा शानदार होता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने इस बार महाकुंभ के दौरान बनारस में बीएचयू से लेकर के कैंट तक पूरा घूम घूम करके ई रिक्शा चला रहे थे। ई रिक्शा चलाने में इनको जो है काफ़ी संघर्ष की और उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसा भी कमाया है। आप चेहरे पर देख रहे हैं मुस्कुराहट। उस पैसे से इन्होंने स्पोर्ट गाड़ी भी ली है, क्योंकि एक अच्छी खिलाड़ी भी हैं और ट्रेनर भी हैं। आइए क्या कुछ इनसे जो भी है इनके अंदर हुनर, इनसे बात करते हैं और सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद है। मेरा नाम है सुमन पटेल। हम चित्तूरपुर बीएचयू लंका के रहने वाले हैं और हम एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी हैं। तो जैसे मतलब कि आप पता चला कि आप इस बार ई रिक्शा चला रही थी पूरे कुंभ के दौरान। क्या इसके पीछे क्या कहानी है? हम तो 2 साल से चला रहे हैं रिक्शा। जितना मजा हमको कुंभ में आया है उतना मजा वैसे नहीं आता उधर। या कि जैसे कि ये निकल जाते थे 6 बजे, लेकर गाड़ी निकल जाते थे आराम से, मतलब बाईपास पर ही बस वगैरह रोक देते थे सब। उन्हीं के साथ ही लेकर निकलना था। फिर वो सब बोलती थी, दीदी हमको इससे पूरा घुमाना है। बोले ठीक है घुमा देंगे, एक्स्ट्रा भी चार्ज लगेगा। बोले ठीक है, चार्ज का टेंशन मत लीजिए। बोले ठीक है। तब बोले कि इधर तो देखिए इतना, आपको इतना लगेगा। फिर मंदिर वगैरह घुमाएंगे। मैं दिन भर उसी में चला जाएगा, तो मुझे दिन भर का चाहिए जो होता है। बोले ठीक है, आप उसका मत लीजिए। उसके साथ साथ मुझे मतलब शॉपिंग उसी में करवाते थे। उसी में मतलब सब कुछ खाना वगैरह, जैसे मतलब अपने जो खाती थी वो खिलाती भी थी। कौन जो बाहर बाहर वाले आते बाहर वाले ही, जो बाहर वाले रहते थे, मतलब कुछ भी गई होटल वगैरह, मतलब रेस्टोरेंट में गई आइए आप भी आइए, दीदी आप भी आइए। बोले चलिए ठीक है आते हैं। तो साइड में गाड़ी लगा के फिर जाते थे। फिर मतलब मॉल में बोलते यहाँ का सबसे अच्छा मॉल कौन सा है? बोले चलिए चलते हैं लेकर। वहाँ पे जाते तो एक मतलब ले रहे थे अपने लिए, तो वो शीशा पोछने के लिए रुमाल। तो बोले कि रहने दीजिए मैं ले लूंगी। तो मुझे एक टी शर्ट और रुमाल दी। बोले कि ये आपके लिए। जैसे मतलब कि काफ़ी जो जो यहाँ पर जो घूमने के लिए आते हैं, जो शरणार्थी आते हैं यहाँ पर घूमते हैं और स्नान करने लिए, उनको सुमन काफ़ी घुमाई बता रही हैं। अच्छा, ये बताइए आप ई रिक्शा कब से चला रहे हैं और क्यों चला रही हैं? ई रिक्शा हम तो 2 साल हो गए हमको धीरे धीरे चलाते हुए। ये हम इसलिए चला रहे हैं कि मतलब कि पापा कुछ करते ही नहीं है, और मम्मी जो है, मम्मी के साथ साथ हम भी सोचते हैं कुछ हाथ बटाए उनका। मम्मी है, भाई है, सिस्टर है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा कुछ नहीं करते, यही रोजगार का काम है जो उनका करते हैं। कभी 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 करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी मेरी डॉक्टर के साथ रहती हैं। अच्छा, जी, यही दुर्गा कुंड पर रहती है, नेत्र ज्योति वाले हॉस्पिटल में रहती हैं? नेत्र जी। ज्योति में जो है वहाँ पर डॉक्टर के साथ जो है। डॉक्टर के साथ साथ रहना ही रहता है उनका। तो आपका जीवन अभी आप कैमरा में दोस्तों में इनसे बात की, इनको बताइए कि मेरा जीवन काफ़ी संघर्ष भरा हुआ था। इसके पहले इनको जो बोरा आता है उसको बिछा करके, इनको 3 बहनें हैं, 3 बहनें एक भाई, नीचे बोरा बिछा करके सोते थे। इसके पीछे क्या कहानी है, आप इसको थोड़ा बताइए। इसके पीछे मेरी यही कहानी थी कि मतलब पापा रहते तो कुछ नहीं करते थे, शुरू से उन्हीं कुछ किए। हम लोग रहते थे LKG UKG में से पढ़ते थे, तो हम लोग जाते थे स्कूल, फिर आते थे, मम्मी खाना बना कर रख के चली जाती थी ड्यूटी। पहले स्कूल में ही वो काम करती थी खाना बनाने का। हम लोग खाना बनाकर चली जाती थी। फिर मम्मी हम लोग को बिछा देती, एक बोरा रख देती थी, एक बेडशीट, और वहाँ पे खाना रख देती थी। फिर मम्मी मतलब उसे बोल देती थी, देखो बेटा वहाँ पे खाना रखा हुआ है, स्कूल में चाबी दे देती थी हम लोग को आकर। चाबी देकर बोलती थी वहाँ पे जाना, कहीं जाना मत किसी के घर। हम लोग एक बोरा पे तीनों भाई बहन एक ऊपर, मतलब जैसे मन को वैसे सोते थे हम लोग, और कहीं इधर उधर जाना नहीं रहता है हम लोग को। ये आपकी बचपन की कहानी है? ये हम लोग की बहुत छोटे थे हम लोग मतलब आप सोचते तो कहते कि आप देखो कितना हम लोग हो गए। पहले ये भी घर नहीं था जो आप देख रहे हैं आप लोग, ये घर नहीं था। बस यहाँ पहले कपड़ा के घर था, चूता था वो भी। तो भी दोस्तों आप देख सकते हैं, जो अभी थोड़ा सा दिखा दीजिए कैमरामैन भैया, यहाँ पर जो भी बनाया गया है इनकी मम्मी के द्वारा बनाया गया है। ये जो भी किया मम्मी ही मेरी किया है। हम सोचते हैं कि अगले जन्म में भी मुझे यही मम्मी मिले। हाँ, तो जैसे आप ये सब सारा करती हैं, इसके साथ साथ मतलब आपका और क्या क्या हुनर है, आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। मेरे अंदर तो बहुत सारा हुनर है, ऑलराउंडर है हम। हमें मिलता है मतलब जैसे मिलता है, बच्चों को कुछ भी करना, बच्चों को लेके जाना, ट्रेनिंग देना, बच्चों को मतलब होता है पढ़ा भी देते हैं। और मतलब ये बगल में कोचिंग आंगनबाड़ी उसको बोलते हैं, जाते उसमें पढ़ाते थे बच्चों को। निःशुल्क पढ़ा देंगे, पैसा लेते नहीं नहीं, निःशुल्क रहता है, पैसा नहीं लेते थे। और वो सब बच्चों को रहता है, मतलब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन लोग को भी छोड़ना रहता है। उन लोग को भी छोड़ दे, बोलते हैं कि दीदी रोकिए जो भैया। आप ई रिक्शा चलाती हैं, इसमें जो है कि एक हमारे यहाँ से एक लड़का वायरल हुआ था, दातुन भाई आकाश यादव। वो बता रहा था कि मैं महाकुंभ में दातुन बेचता था, वहाँ पर जो हाँ जौनपुर के थे, मड़ियाओं का था। तो बताता था कि मतलब कि जो
गर्लफ्रेंड जो बोली थी। उनकी गर्लफ्रेंड ही बोली थी कि वो अरे जाओ तुम दूसरे का तो बाहर जो अच्छा है जाने से अच्छा है तो अपना खुद संघर्ष कर, दूसरे का गुलाम जो करोगे अपना खुद नौकर बनो, खुद गुलाम रहो। हाँ, खुद वो गुलाम वो भी मेरा ही का नाम है कि हाँ, हम वो खुद भी रहेंगे उसी अपना की खुद मैं रहेंगे। कहानी बता रहा हूँ, जिससे कि वहाँ पर भी विदेशी आते थे, जी। आपके यहाँ भी विदेशी आते हैं, जी। वो विदेशियों को कह रहा था कि 10 रुपीज 100 रुपीज 100 रुपीज। और हम लोग को जो रहता था बोलते कि 10 रुपीज 5 रुपीज, हम लोग तो जानते हैं कितने का आता है दातुन, हाँ, और हम लोग अपना खुद लेते थे। तब यही कहानी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके रिक्शा पर जो बैठता है तो लोकल को लिए 20 रुपए 10 रुपए होगा, विदेशियों के लिए कितना रखती नहीं थी? नहीं, जैसे कि हमारे मतलब गांव घर के हैं तो उन लोग को मतलब जो रहता है भाड़ा वही देते हैं, और जो मेरे जैसे कि प्रदेश के हो गए, हम्म। और विदेशी लोग से तो मतलब उसका दुगुना लेते थे, बस इतना 4 गुना एक गुना नहीं। मतलब विदेशियों दुगुना बस। विदेशियों को आप भी चूना लगाए हैं। हाँ हाँ, दुगुना, जैसे कि 150 रहता था तो 200 तक ले लेते थे, अच्छा, 250 200 तक रहता मतलब था। इसके पीछे रीजन क्या था, उनको लूटने का रीजन क्या था? नहीं, लूटने के लिए ये नहीं था कि तो वो सभी बहुत हम लोग को तड़पाए हैं हाँ, कि मतलब कि हमारे अब सोचते हैं अब वो लोग का बारी है, अब हम लोग का बारी वो लोग को तड़पाने का है, उन लोग का बहुत हुआ अब। मतलब यहाँ पर जो बनारस से जो विदेशी आते हैं उन लोगों को आप भी चूना लगाते हैं? जी जी, बनारस क्यों कहते हैं, बनारस गुरु ही हम लोग है। अच्छा, बनारस के गुरु ही हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे आप ठीक है, मान लीजिए विदेशियों को आप चूना लगाती हैं, जो यहाँ पर थोड़ा गरीब परिवार वाले जो पुराने मतलब जैसे बुजुर्ग लोग जाते हैं, उन लोगों से किराया आप वैसे ही लेते हैं नहीं कि उन नहीं, लोग- बुजुर्ग वाले से किराया नहीं लेते, बोलते कि ले लो बेटी आप मेरी बाबू की उम्र की हो, मेरी नातिन पोतिन की उम्र की, हमको लगे जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए। हम्म, मतलब वो हम लेते भी नहीं थे, वो बोलते कि मतलब जो दे देते वो ले लेते थे हम। बोले आप अच्छे से जाइए, आप अच्छे से घर में पहुंच जाइए। अभी भी बहुत लोग फोन करके बात करते हैं कि हम आएंगे तो आप ही के साथ घूमेंगे। हम्म, बोले ठीक है आप आइए, हम घुमाएंगे आप लोग को। दोस्तों मैं बता दूं कि सुमन जी जो है, आप कैमरा ने इनसे बात हुआ, इन्होंने बताया कि मैं बुजुर्गों से, बच्चों से, स्टूडेंट से मैं पैसा नहीं लेती हूँ, सिर्फ मैं पैसा लेती हूँ जो कमाते जमाते हैं, जो लोग मतलब कि इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो घूमने आए उनसे पैसा लेती हैं। ये सही है ना? जी जी, हाँ, तो जैसे सुमन जी आप इतना जो सारा संघर्ष करें, इस संघर्ष के मतलब ये संघर्ष मेरे भाई को और मम्मी को जाता है सारा, ये बस और किसी को नहीं, बस भाई और मम्मी को। भाई और मम्मी को। जी, अब कितनी भाई बहन है? हम 3 बहन हैं और एक मेरा भाई है, हमसे बड़े हैं, और जो भाई से बड़ी एक सिस्टर है हमारी, उनकी शादी हो गई है। उनकी शादी हो गई है। जी, और किसी की शादी होती अभी और किसी की शादी होती पड़ी है कि नहीं अभी? अभी शादी भाई की ही पड़ी अगले महीने में, इसलिए थोड़ा सा बिखरा उखड़ा है सब सामान उमान, बस। अच्छा सुमन जी, जैसे महिलाएं बाहर अगर निकलती हैं उनको काफी जो है बात सुनना पड़ता है, लोग कहते हैं कि देखो उनकी लड़की ये करने रही है, तो आपको कहीं आसपास के आपके पटीदार पटीदार के नहीं ऐसा नहीं, कुछ शुरू में सुनना तो यही सुनना हुआ तो था। नहीं पड़ा, मतलब को लोग कुछ कहते तो नहीं थे, मतलब कि नहीं देखो गाड़ी नहीं, चला रहे हैं क्या शुरू शुरू में यही हुआ था, मतलब घर वाले मतलब मम्मी से भी बोलते थे, पापा से भी बोलते थे, भाई से भी बोलते थे, तब बोलते थे कि अरे देखो बहनी आ जाते थे गाड़ी चलाते हो, पापा कुछ कहते ना है, उनको मम्मी कुछ ना कहते, देखते बहन गाड़ी चला। फिर मेरा भाई बोल रहा है तुमसे तो बढ़िया है, तुम्हारी बहनियां तो बढ़िया है ना, मेरी बहन खुद कर रही है, अपना पढ़ाई कर रही है, अपने साथ साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ काम भी तो कर रही है, नहीं कि घर में बैठी है किसी से वो कर रही है, कहीं घूम रही है फिर रही है, हमारे साथ ही रहती है, हमारा हाथ बढ़ा रही है, घर का जिम्मेदारी उठाई है। बस मेरा यही कहना है कि मतलब जितनी भी सारी लड़कियां हैं अपने घर का हाथ बटाएं। तो जैसे सुमन जी आपके हमारा दोस्तों ये भी एक बात हुई थी कि सुमन ट्रेनिंग भी दे रही है बच्चियों को गाड़ी हाँ, चलाने के लिए, क्या जो इसमें इसके पीछे क्या कहानी जैसे है? महिलाएं हैं कि अपना खुद रहे, मतलब कि बहुत सारी महिलाएं हैं यंग होकर भी भीख मांगती रहती हैं, ये और सब महिलाएं हैं मेरे हैं, मामूलगंज की हैं, सुंदरपुर की हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, वो लोग को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, 16 से 20 महिलाएं हैं, वो लोग को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो निःशुल्क देती हैं, उनसे पैसा लेते नहीं हैं? नहीं, उन लोग से पैसा नहीं लेते हैं। वो लोग चलाना सीख गए कि उसमें उसमें से कोई लोग कई लोग चलाना सीख गए कि नहीं? नहीं नहीं, सब लोग चलाती हैं अब गाड़ी। सब लोग चलाते हैं? जी, एक मेरा पीछे वो देखोगे तो बैनर था मेरे गाड़ी के पीछे, महिला ई रिक्शा सशक्तिकरण। महिला ई रिक्शा सशक्तिकरण। जी, इसके थ्रू जो भी महिलाएं को ई रिक्शा चलाना हो, आप यहाँ पर आप आ सकते हैं, निःशुल्क है पूरा। पूरा निःशुल्क है? जी, जैसे मतलब कि आप कहाँ से कहाँ तक ई रिक्शा चलाते हैं? हमारा तो मतलब कि महिला के नाम से सब छोड़ देते हैं, नहीं तो जेंट्स तो कुटी देते हैं वहीं पर ही। हाँ, मतलब कि उतना रूल मतलब फॉलो नहीं करते थे, मतलब अब जब से ये लग गया है तब सब तो फॉलो करना ही पड़ता है। और मतलब बीएचयू के कैंपस की लड़कियां हैं, वो लोग भी मेरा कांटेक्ट नंबर लिए हैं, जब बुलाती है रात में बुलाती है तभी चले जाते थे। रात में ई रिक्शा लेकर चलने में कोई डर तो नहीं लगता है आपको? नहीं नहीं, मेरी मम्मी रहती थी कॉल पे कॉल, भैया भी कॉल पे कॉल करते थे, 5 मिनट पे 10 मिनट पे कॉल ही करते रहते थे, जब से घर ना आते तब से कॉल नहीं करता होता था। क्योंकि शहर में भी कई ऐसी घटनाएं हुई नहीं हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मेरे पास यही महिला मतलब इसलिए हम चलाते हैं कि लड़कियां भी सुरक्षित रहे, मैं जिससे मेरा सहयोग हो सके उतना, मतलब मेरा जितना क्षमता है उतना कि मैं लड़कियों को हम सुरक्षित रख सकें। जितनी मतलब मेरे महिला और कई ऑटो में बैठी हैं, रात बिरात में लड़कियां बैठे हो, हम लड़कों को नहीं बिठाते हैं बिल्कुल। सुमन जी की पढ़ाई लिखाई क्या हुई है? मेरी पढ़ाई लिखाई अभी पढ़ाई हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काशी विद्यापीठ है, वहाँ से पढ़ाई करे, मेरा 2nd ईयर ग्रेजुएशन है।
जी ग्रेजुएट आप ग्रेजुएशन कर रही हैं अभी? जी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के दौरान अभी तक आप कितना पैसा कमाई होंगी लगभग? अभी तो हम मतलब पढ़ाई के साथ साथ देखिए मैं अपना मतलब ये गाड़ी है, अभी एक गाड़ी और लेने वाले हैं, उसको जो ई रिक्शा बोलते हैं। कौन सी गाड़ी है आपकी? ये MT Yamaha की है, MT-50 है वो। आप जो है जो ई रिक्शा चलाई थी, ई रिक्शा के अपने पैसे से गाड़ी ली कि मम्मी भी पैसा दिया? नहीं नहीं, इसमें मम्मी भी पैसा मतलब पहले मतलब मेरा ये ड्रीम था। मतलब किसी को देखते थे हमको ये गाड़ी लेना है मुझे। मतलब मम्मी मतलब हमको देखते थे, मतलब सोचते जाए उसी के पास लेने के लिए गाड़ी। फिर मम्मी से बताया, भाई से बताया, तो भाई बोले कि ठीक है ले लो, अपना करो, खुद करो, हम लगा देंगे, जो कम होगा बेसी होगा। तो जो स्पोर्ट गाड़ी ले इसको कौन चलाता है? ये हम भी चलाते हैं, भाई भी चलाते हैं। सबसे ज्यादा मतलब भाई चलाते हैं अभी। और जो दूसरी बहन है वो नहीं चलाती है? वो उनको कुछ नहीं आता है चलाने, बस वो खेलती हैं, पढ़ाई करती हैं। अभी वो जो घर का कमरा तो वही करती हैं। क्या करते हैं वो? क्या वो हॉकी प्लेयर है। हॉकी प्लेयर? हाँ, अभी वो इंटर का एग्जाम दिए हैं अपना। जो जैसे आप बताए कि फुटबॉल प्लेयर हैं, फुटबॉल पे अभी अभी मतलब किस लेवल तक आप फुटबॉल खेली हैं? नेशनल खेल चुके हैं और बच्चों को लेकर भी गए थे, पंडित दीनदयाल के उत्सव में हुआ था, बस्ती में टीम लेकर गए थे वहाँ पर। अभी यहाँ पे भी जाने वाले थे आगरा, फिर क्या हुआ कि मम्मी बोली कि नहीं नहीं जाना है बेटा, इसलिए नहीं गए। तो वहाँ पर जो बस्ती में बच्चों को आपका रिस्पांस कैसा था? आप क्या एज ए कोच हैं आप? मतलब कैसे क्या करते हैं? जी हम कोच ही हैं, मतलब कोच भी थे हम, मैनेजर भी थे। वहाँ पे बच्चियों से आप पूछ सकते हैं कि मेरा बिहेवियर कैसा था उन लोग से। हाँ। बच्चे तो फिलहाल आपसे मिलेंगे नहीं यहाँ पर, तो हम उनसे भी बात करते हैं, दर्शकों से उनको। आप मेरे ग्राउंड पे भी आ सकते हैं कि मेरा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे रहते हैं, और भाइयों के साथ ही रहते हैं जो भी काम। सुमन जी, कुछ आप अपने संघर्ष भरे जीवन की कहानी कुछ बताइए, जो शुरू से आपने बताया, अभी आप कैमरे बता रही थे कि कैसे कैसे क्या हुआ, मेरे परिवार में क्या क्या सी स्थिति थी, अब मैं कहाँ से कहाँ पहुँची हूँ। पहले मेरी स्थिति तो यही थी कि मतलब पहले कपड़ा घर तो यहीं पर ही था, पहले छूता था, मम्मी मतलब बोरा लगाती थी, फिर वगैरह मतलब हम लोग सोते थे। अब वही चीज देखते हैं कि मतलब 10 साल के अंदर अंदर हम लोग कितना आगे बढ़ गए हैं। अभी भी कुछ बचा है, वो भी हो जाएगा 2-3 साल में, मेहनत करना है वो भी हो जाएगा। जैसे सुमन जी, आप महिलाओं के लिए ई रिक्शा सशक्तिकरण चला रहे हैं योजना, इसके तहत आप कई रिक्शा रखी हैं कि सिर्फ एक ही रिक्शा से? अभी नहीं, मेरे यहाँ तो 2 रिक्शा है जो कि ड्राइवर भी चलाते हैं। वो हम बोलते हैं कि देखो भाई साहब वैसा ही चलाना, कि जैसा मैंने जैसा कि चलान वगैरह मत कटवाना, और जैसे जो रूल है वही रूल फॉलो करो। जैसे और महिलाओं को आप रखी हैं, ट्रेनिंग उनको देती हैं, तो उन महिलाएं क्या? वो महिलाएं मेरी गाड़ी नहीं चलाती, वो है एक और गाड़ी वहाँ पे रखा हुआ है जो कि DW में है, जानकी नगर लेन नंबर 4 में, वहाँ पे है गाड़ी। ये मतलब उसके थ्रू NGO है, वहाँ पे गाड़ी रखा हुआ है। तो जैसे जो सारा आपका विकास हुआ है, इसमें बताती है, आप लोग बोरे पे सोते थे, तो कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया कैसे फिर आपको? ये तो मम्मी ही मेरी जो भी की है सब मम्मी की हैं, जो भी की है सब शुरू से लेके अंत तक अभी मम्मी करते जा रही है। अभी पहले तो मेरे यहाँ एक साइकिल भी नहीं था, अब देखिए अब मतलब साइकिल हो गया सबके यहाँ, एक सबका 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, सबका साइकिल एक। अब तो स्पोर्ट गाड़ी भी अब स्पोर्ट बाइक भी है, एक सुपर भी है, एक और आने वाली भी है। एक आने वाली भी है जी। ई रिक्शा भी तो नहीं आने वाला है? नहीं, रिक्शा तो अभी आएगा, अभी उसको टाइम है 2-3 महीने अभी समय है जी। ई रिक्शा भी और लेंगी? जी अभी लेंगे तो फिर मैं नहीं चलाऊंगी, फिर वो चलवाऊंगी मैं किसी और से। अच्छा जी। जैसे मतलब जो आप जिनको ट्रेनिंग देती हैं उनको मतलब चलाने के लिए वो लोग भी चलाती हैं आपकी गाड़ी? हाँ वो लोग भी चलाती है, हम मतलब हम बैठे रहते हैं, वो लोग चलाते हैं, हम पीछे बढ़ जाते हैं, हम बोले आप चलाओ। वो जो चलाती है हम बोलते हैं कि आप जो बोल रहा है आप अपना ले भी लो, हमें भाड़ा मत दो। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं पीछे मालिक बैठा है, हम कंडक्टर हैं। बोले अरे नहीं भाई साहब, आप चला रही है कि हम चला रहे, तो पीछे बैठे आराम से। मतलब गाड़ी चलाते समय मतलब जिसको चलवाती हैं आप साथ में क्यों जाती हैं? नहीं साथ में नहीं रहते, ऐसा तो नहीं मतलब पैसा ले लेंगे? नहीं पैसा मतलब हम बोलते हैं कि आप ले लो पैसा, वो बोलती कि नहीं, मतलब घूमने के लिए भी निकल जाते थे तो बोलती कि अरे बैठा लो, मिल जाएगा, कुछ खर्चा वर्चा भी हो जाएगा। बोले ठीक है आप ले लीजिएगा। वैसे हम घूमने निकलते हैं गाड़ी लेकर, तो बैठाते नहीं है किसी को, अपना घुमा अकेले तो दोस्त लोग के साथ। अच्छा, सिर्फ दोस्तों के साथ निकलते हैं तो फिर घूमने के लिए निकलते हैं, फिर उसके साथ बैठाते नहीं है किसी। गाड़ी और कौन कौन चलाता है आपके यहाँ? मेरे भाई भी चलाते हैं, और मम्मी को भी इसको कभी कभी दे देते हैं चलाने के लिए, मतलब साथ में रहते हैं। तो भाई आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? नहीं हमसे बड़े हैं भाई। उनकी शादी वादी हो गई? नहीं उनकी शादी हुई नहीं, अभी है अगले महीना में, अप्रैल में। दोस्तों, हमारे साथ फ्रेम में थी सुमन पटेल, जिनकी संघर्ष भरी कहानी थी। जो भी जानकारी थी मैं आप लोगों को इनसे बात करके पहुंचाया। सुमन जी, जो और भी लड़कियां संघर्ष कर रही हैं उनको लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं कि अपने घर परिवार चलाएं, माँ बाप का सपोर्ट करें। वो भी लड़कियां नहीं है, वो सब महिलाएं हैं। हमसे बहुत मतलब सबका शादी हो चुका है, सब शादीशुदा हैं। सबसे कम उम्र में शादी न हुआ हम ही हैं। नहीं, जैसे आपके साथ वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मतलब पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जो महिलाएं और भी संघर्ष कर रही हैं, जो जीवन में काफी संघर्ष से भरा उनका जीवन है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही बोलेंगे, जितना संघर्ष करोगे उतना आगे मतलब अच्छे से रहोगे। संघर्ष है तो सब कुछ है, हाथ में संघर्ष है, हाथ में हुनर भी रहना चाहिए कि आपको जो भी काम है, मतलब गाड़ी का कुछ हो गया, गाड़ी खड़ा करो, कोई आओ कोई सा काम कर लो,
हम तो यही करते हैं, मतलब जो कोई भी रहता है खराब हो गया गाड़ी हटाओ, चलो दूसरा काम को देखते हैं। दूसरा काम कैसे क्या कर लेती हैं आप? जैसे कि रहता है कि मतलब किसी का और गाड़ी मिल गया तो चला लिए हैं। स्कूल में हुआ, स्कूल के बच्चों को छोड़े हुए तो घर से बाइक उठाएंगे, स्कूल के बच्चों को छोड़ दिया बाइक से ही। कोई दुकान भी चलाती हैं आप? मेरा दुकान भी है फल फ्रूट का भी, उस पर कौन रहता है? उस पर भी हम ही रहते हैं। मतलब वो रहते हैं, सब आते हैं जब कस्टमर का ज्यादा भीड़ लगता है, आराम से गाड़ी खड़ा करते हैं, नहीं तो दे देते हैं किसी और दोस्तों को चलाने के लिए। दोस्त मतलब यही भी रहते हैं, अभी अच्छू पे ही रहते हैं, सब बॉयस रहते हैं, वो सब चलाते हैं, सब चलाते हैं, लाके मेरा पैसा दे देते हैं, बोलते हैं लीजिए आपका पैसा। ठीक है दोस्तों, सुमन एक जो इनका जो एक संघर्ष भरा जीवन था, काफ़ी बता रहे थे। शुरुआत से इनको जो है रहने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन आज ये स्थिति है, इनके पास कई बाइक हो गई हैं, कई ई रिक्शा हो गया है, और ये गरीबों को सहायता भी करती रहती हैं, निःशुल्क लोगों को सेवा भी देती हैं। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन आपसे भी अनुरोध है दोस्तों, हो सके आपसे भी जहाँ भी मौका मिले, आप लोग भी इसी तरह से किसी न गरीब असहाय का सेवा भी करते रहिए। तब तक देखते रहिए मीडिया सोर्स न्यूज़। धन्यवाद।